क्लास में हम प्राचीन भारत के 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए हैं उनको लेके आए हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम के दृष्टिकोण को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक मैराथन क्लास के रूप में अर्थात रिवीजन क्लास के रूप में लाया गया है। तो वीडियो थोड़ा बहुत ही कम टाइम पे ज़्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश की गई है। इस चीज़ को देखिए, अगर आपको वीडियो की स्पीड ज़्यादा लगे तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं आपके पहले क्लास से। और क्लास आपको कैसी लगती है इस चीज़ को आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं पहले क्लास। पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। और यह हेरोडोटस जो था ये कहाँ का निवासी था? तो ये यूनान का निवासी था। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, पहिया या कृषि का आविष्कार कब होता है? तो पहिया या कृषि का आविष्कार आपके नवपाषाण काल में होता है। किंतु आग की आविष्कार की अगर बात करें और होमोसाइपियंस यानी कि होमोसाइपियंस कौन थे? ज्ञानी मानव थे। और इनकी आविष्कार की बात करें, आग और होमोसाइपियंस की अगर उदय की बात करें तो ये कब होता है? तो इनका संबंध पूरा पाषाण काल से है। इसी के साथ देख लेंगे होमोसाइपियंस भारत मतलब का उदय कब हुआ? तो होमोसाइपियंस का उदय आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, पशुपालन का प्रारंभ होता है कब? तो पशुपालन का प्रारंभ आपका मध्यपाषाण काल में होता है। भीमबेटका क्या है? तो भीमबेटका एक पुरातात्विक स्थल है। और यह कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन में है। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? इसकी अगर बात करें तो यह गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, भीमबेटका कहाँ है? तो अभी आपने देखा रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। विश्व की सबसे प्राचीन अभिलेख अगर हम बात करें, ठीक है, तो विश्व की सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सी है? तो वो आपका बोगाज कोई अभिलेख हो जाएगा। और ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका एशिया माइनर में स्थित है। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? तो सर्वप्रथम आदि मानव ने आग जलाना सीखा। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो सर्वप्रथम मानव द्वारा प्रयोग की गई कौन सी धातु थी? तो सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया। सबसे पहले अगर मानव ने किस जानवर को पालतू बनाया ये पूछा जाए तो ये आपका हो जाएगा कुत्ता। सिंधु सभ्यता का काल क्या है? सिंधु सभ्यता की अगर काल देखा जाए तो सर्वाधिक मान्य जो काल है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का है। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता का आशय क्या होता है? सिंधु सभ्यता में लेखन कला का प्रचलन था, किंतु लेखन कला के प्रचलन के बावजूद उस लेखन कला को अभी तक भी पढ़ा नहीं जा सका, तो उसको आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। तो सिंधु सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी? तो सिंधु सभ्यता अपने नगर नियोजन सभ्यता के लिए प्रसिद्ध थी। अर्थात सिंधु सभ्यता कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो इसकी लिपि थी भावचित्रात्मक और इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय अगर बात करें तो उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। और सिंधु वासियों की मुख्य फसल कौन सी थी? तो ये आपका हो जाएगा जौ और गेहूं। कपास की खेती का प्रारंभ, ठीक है, कपास की खेती की प्रारंभ सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? तो सिंधु वासियों द्वारा की गई। सिंधु सभ्यता की अगर पूर्वी स्थल की बात करें और पश्चिमी स्थल की बात करें यानी कि बाउंड्री, तो सिंधु सभ्यता का जो पूर्वी स्थल था वो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का जो मेरठ में स्थित है वो था। और पश्चिमी स्थल क्या हो जाएगा? तो सुतकांगे डोर हो जाएगा। ये कहाँ है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। उत्तरी स्थल की बात इसी टाइम पे करने, तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी स्थल क्या होगी? तो ये आपका मांडा अखनूर यानी कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दक्षिणी पुरा स्थल कहाँ है? तो ये आपका दाइमाबाद हो जाएगा। और दाइमाबाद कहाँ है? तो ये अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। इसके साथ देखते हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है। ये किस नदी के तट पे स्थित है? तो ये हिंडन नदी के तट पे स्थित है। और आलमगीरपुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। मांडा की अगर बात करें तो मांडा क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में। और किस नदी के तट पे? तो चिनाब नदी के तट पे सिंधु सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। और इसी के साथ सिंधु सभ्यता के बारे में एक और जानेंगे कि सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। इस चीज को भी ध्यान देंगे। सिंधु सभ्यता के विस्तार की बात करें तो सिंधु सभ्यता का जो एरिया था वो कैसा था? तो वो त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन थे? तो सुरकोदा यानी कि लोथल और सुरकोदा सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। कौन कौन? लोथल और सुरकोदा। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे।
भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन है? तो भारत में सबसे बड़ा अगर हड़प्पा कालीन स्थल की बात करें तो वो आपका हो जाएगा राखीगढ़ी। और ये राखीगढ़ी कहाँ है? तो हरियाणा में स्थित है, हरियाणा के हिसार जिले में। और किस नदी के किनारे राखीगढ़ी स्थित है? तो घग्गर नदी के तट पे स्थित है। सिंधुवासी पूजा करते थे किसकी? तो पशुपति की पूजा करते थे सिंधुवासियों द्वारा। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता दोनों एक ही है, ठीक है। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले अगर जानकारी किसके द्वारा दी गई तो वो थे चार्ल्स मेसन। और कब दी गई इनके द्वारा जानकारी? 1826 ईस्वी में। हड़प्पा कहाँ स्थित है? ठीक है, हड़प्पा कहाँ स्थित है? अभी आपने देखा सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, मैंने बोला एक ही है। तो हड़प्पा सभ्यता था और उसके सर्वाधिक स्थल जो सिंधु नदी के किनारे मिले, इसलिए उसको सिंधु सभ्यता भी कहा जाने लगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो हड़प्पा स्थित है, तो हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला है वहां पे स्थित है। और किस नदी के तट पे? तो रावी नदी के तट पे स्थित है। इसी के साथ देखेंगे कि हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी द्वारा और 1921 ईस्वी में की जाती है। हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी? तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पाई समाज कैसा था? तो हड़प्पा की नगरीय सभ्यता थी। इस चीज को आप देखें, हड़प्पा कैसी थी? तो नगर नियोजन के लिए फेमस थी। और हड़प्पा का समाज कैसा था? तो हड़प्पा समाज मातृसत्तात्मक था। स्वास्तिक चिन्ह देन है किसकी? तो स्वास्तिक चिन्ह आपकी हड़प्पा सभ्यता की देन है। हड़प्पा निवासी का रुचि क्या था? ठीक है, अर्थात वो किस खेल में रुचि रखते थे? तो वो शतरंज खेल में उनकी रुचि थी। धौलावीरा स्थित है। तो धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। और धौलावीरा के बारे में अगर बात करें तो जल निकासी की जो एकदम बेहतरीन प्रणाली है वो कहाँ मिलता है? तो वो आपका धौलावीरा में मिलता है। और ये कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। और गुजरात की कहाँ? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। R37 कब्रिस्तान मिला है, ये कहाँ पे मिला है? तो ये हड़प्पा से मिला है। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे। हड़प्पा के लोगों को किस चीज के बारे में जानकारी नहीं थी? तो हड़प्पा के लोग लोहे की जानकारी उनको नहीं थी। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन की प्रमुख जो रक्त था, ठीक है, अर्थात हड़प्पा वासी द्वारा जो मिट्टी का बर्तन बनाया जाता था उसका रंग क्या था? तो वो लाल रंग था। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई हुई थी। और किनके मुख्य रूप से किनके द्वारा की गई थी? तो राखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो के लिए और दयाराम साहनी आपका हड़प्पा सभ्यता के लिए है। और हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी 1921 ईस्वी और राखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो के लिए 1922 ईस्वी। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? तो मिस्र के राजा को फराओ के नाम से जाना जाता था। अगला हमारा होगा, चावल के साक्ष्य कहाँ मिले? तो लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा राजस्थान में है। और यहां से क्या मिलता है? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियां हैं। यहां से क्या प्राप्त हुआ था? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा राजस्थान में है। अग्निकुंड प्राप्त हुआ। तो अग्निकुंड कहाँ प्राप्त हुआ? तो लोथल और कालीबंगा। लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में। लोथल किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के तट पे स्थित है। और लोथल क्या था? तो लोथल सिंधु सभ्यता के, ठीक है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह। घोड़ों के हड्डी के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो ये आपका सुरकोतदा में मिलते हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो में स्थित जो अन्नागार था वो थी। और मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? 1922 ईस्वी में। किसके द्वारा? राखाल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। किसके निर्देशन में? तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में की गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी द्वारा की जाती है कब? 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ मिलती है? तो ये आपका मोहनजोदड़ो से मिलती है। मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और हड़प्पा कहाँ था? तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी प्रांत में। हड़प्पा किस नदी के तट पे स्थित था? तो रावी नदी के तट पे। और मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पे स्थित है, ठीक है। और ये कौन से जिले में? तो लरकाना जिले में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। वो कौन सा था हड़प्पा? तो मोंटगोमरी जिले में। अगला हमारा हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक कौन सी है? तो वो बृहद स्मारक जो स्नानागार था वो था। मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त होता है? तो अन्नागार और स्नानागार दोनों बृहद स्मारक के रूप में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा मेसोपोटामिया।
जिसका आधुनिक नाम क्या है, इराक है, का अर्थ क्या है? तो दो नदियों के बीच की भूमि, ठीक है, दो नदियों के बीच की भूमि जो है उसको क्या कहते हैं, तो उसको मेसोपोटामिया का अर्थ है। भारत में अगर देखा जाए तो दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, तो इसको दो आप के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा हो जाएगा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की काल की अगर बात की, टाइम पीरियड की, तो ये 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का काल माना जाता है। और वैदिक सभ्यता का निर्माता या संस्थापक कौन थे, तो ये आर्य थे। और आर्य का अर्थ क्या होता है, तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ठीक है। आर्यों की जानकारी मिलती है कहाँ से, तो आर्यों की जानकारी सर्वप्रथम हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, तो इसे माजू के नाम से जाना जाता था। आर्य भारत में आए तो कब आए, तो 1500 ईसा पूर्व में भारत में आए, ठीक है। और कहाँ से आए, तो ये मध्य एशिया से आए। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, तो मध्य एशिया थे। आर्य अगर सर्वप्रथम देखा जाए कि मध्य एशिया से निकले तो भारत में सर्वप्रथम कहाँ बसे यार, तो वो कहाँ बसते हैं, तो पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में बसते हैं। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन और कृषि था। आर्यों की भाषा या पेय पदार्थ कौन थी, तो आर्यों की भाषा जो थी वो संस्कृत थी, और पेय पदार्थ जो था वो इनका सोमरस था। आर्यों का प्रिय पशु जो था या देवता था, तो प्रिय पशु इनका घोड़ा था। और देवता कौन थे, तो देवता इंद्र थे। आर्यों का समाज कैसा था, तो इसके पूर्व आपने सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का समाज देखा कैसा था, तो मातृसत्तात्मक था। किंतु आर्यों का समाज जो था ये पितृसत्तात्मक था। और हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता कैसी थी, तो नगरीय सभ्यता थी। जबकि आर्य दो थे ये कैसे थे, तो ये ग्रामीण सभ्यता के थे। इस चीज को भी आप ध्यान रखिए। वेदों और वेदांगों की संख्या कितनी है, तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और वेदांग कितने हैं, तो वेदांग 6 हैं। कौन कौन से, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ठीक है। तो ये आपके 6 वेदांग हो जाएंगे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के संकलनकर्ता को क्या कहते हैं, तो ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है, तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जो है ये ऋग्वेद के संकलन करता है। और ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले जो ऋषि थे उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं होत्री। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन किया गया है, तो वो आपका हो जाएगा सिंधु नदी। अगर आपसे पूछे कि ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है, तो वो भी आपका सिंधु नदी हो जाएगा। किंतु ऋग्वेद में अगर पूछे सबसे पवित्र नदी, तो वो आपका सरस्वती नदी हो जाएगा। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है, ठीक है। ये देखिए पूरा डाटा है, किंतु सारा क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो 3 से 4 एग्जामों में ना पूछा गया हो, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा 3 से 4 बार वीडियो को देखिएगा, अभी 1-2 बार देखिए, जब एग्जाम आ जाए तो एग्जाम में लगातार 2 बार 3 बार देखिएगा, आपको सारा आपको याद हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा तो याद हो जाएगा। अगर आप पढ़े होंगे 1-2 बार तो आपको 1-2 बार देखने पे ये सारी चीजें कंठस्थ हो जाएंगी। तो ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार और यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है, तो ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता जो है वो इंद्र है। और इनको किस नाम से जाना जाता है, तो उनको पुरंदर के नाम से जाना जाता है। गायत्री मंत्र है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित जो मंत्र है वो गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, तो ये कौन थे, तो ये विश्वामित्र थे। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, ठीक है, किस देवता को समर्पित है, तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। 10 राज्य युद्ध, ठीक है, 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है किसमें, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। 10 राज युद्ध लड़ा गया किसके किसके मध्य, तो पारुषणी रवि यानी कि पारुषणी नदी जो वर्तमान में जिसे किस नाम से जाना जाता है, रावी नदी के तट पे लड़ा गया था। और किसके किसके मध्य, तो सुदास और 10 जनों के मध्य, राजा सुदास और 10 जनों के मध्य लड़ा गया था। किस नदी के किनारे, परुषणी नदी, वर्तमान में इसका नाम क्या है, तो रावी नाम है इसका। अगला हमारा हो जाएगा 8वें मंडल में ऋचाएं। ऋग्वेद की जो 8वें मंडल की ऋचाएं हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको खिल के नाम से जाना जाता है। सोम देवता को समर्पित मंडल कौन सा है, तो 9वां मंडल जो ऋग्वेद का है वो देवता सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल कौन है, तो ऋग्वेद में जो 10वां मंडल है वो सबसे बाद में जोड़ा गया। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, तो ये थी आपका ब्राह्मी लिपि। अगला हमारा होगा ऋग्वैदिक काल में
यानी कि वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या अर्थात ना मारा जाने योग्य के नाम से जाना जाया, तो वो कौन था, तो वो गाय को माना जाता था। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी अगर किससे मिलती है, तो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसकी जानकारी किससे मिलती है, तो इनसे मिलती है उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी। गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब होती है, तो उत्तर वैदिक काल में होती है। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे, तो वो प्रजापति थे। उत्तर वैदिक कालीन समाज की अगर बात करें तो वो 4 वर्णों में विभक्त था। कौन कौन से वर्ण, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इनका उल्लेख किसमें किया गया है, तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है पुरुष सूक्त, उसमें उल्लेख किया गया है, 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। ऐसा वेद जो गद्य और पद्य दोनों में वर्णित है, वो कौन सा वेद है, तो वो आपका यजुर्वेद होगा। यज्ञ संबंधी विधि विधान का उल्लेख किस वेद में है, तो ये आपका यजुर्वेद में है। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है, अर्थात ऐसा वेद जिसमें तंत्र मंत्र की बात की गई है, वो आपका अथर्ववेद हो जाएगा। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाएगा, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद या यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, तो सामवेद के उच्चारण करने वाले जो ऋषि होते हैं उनको उद्गाता कहते हैं, और यजुर्वेद के उच्चारण करने वाले ऋषि को क्या कहेंगे, तो उनको अर्धायु कहेंगे। अगला हमारा हो जाएगा एतरेय ब्राह्मण संबंधित है। एतरेय ब्राह्मण किससे संबंधित है, तो एतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद के 2 मुख्य ब्राह्मण है, कौन कौन से, तो वो कौसातिक और एतरेय ब्राह्मण है। ठीक है, अगला हमारा हो जाएगा पंचविश ब्राह्मण का संबंध किससे है, तो सामवेद से हो जाएगा। गोपद ब्राह्मण क्या है, तो अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण जो है वो गोपद ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है, तो ये आपका यजुर्वेद से हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय जो ब्राह्मण है इसका संबंध किससे हो जाएगा, तो यजुर्वेद से हो जाएगा। पुराणों की अगर बात करें तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है, तो पुराणों की टोटल संख्या 18 है, और इनका अध्ययन करने वाला जो प्रथम मुसलमान था वो कौन था, तो वो था अलुबर्नी। पुराणों के संकलन कर्ता, पुराणों के संकलन कर्ता कौन है, तो वो कौन है, लोमहर्ष और उनके पुत्र जो उग्रश्रवा है, ये पुराणों के संकलन करता है। टोटल पुराण कितने हैं, तो टोटल 18 पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण की अगर बात करें तो वो आपका मत्स्य पुराण हो जाएगा। और मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण में मिलती है, तो ये आपका विष्णु पुराण में हो जाएगा। सातवाहन वंश की जानकारी किस पुराण में मिलती है, तो मत्स्य पुराण हो जाएगा, और यही सबसे प्राचीन पुराण है। गुप्त वंश की जानकारी किस पुराण में मिलेगी, तो ये आपका हो जाएगा वायु पुराण। अगला देखते हैं हम उपनिषद विषय वस्तु क्या है उपनिषद का, तो उपनिषद किस पे आधारित है, तो दर्शन पर आधारित है। दर्शनों पर सर्वाधिक प्राचीन, दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका सांख्य दर्शन हो जाएगा। न्याय या सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो न्याय दर्शक के आपके गौतम है, और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो ये आपका कपिल हो जाएंगे। और सांख्य दर्शक क्या है, सबसे प्राचीन दर्शन है सांख्य दर्शन, और इसके प्रवर्तक कौन है, तो इसके प्रवर्तक कपिल हैं। योग दर्शक के प्रवर्तक कौन है, तो योग के पतंजलि हो जाएंगे, और मीमांसा दर्शक के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, ये आपके जैमिनी हो जाएंगे। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है, तो ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है, तो कर्म कांडों से ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध है। उपनिषद की बात करें, अभी आपने देखा पुराणों की संख्या कितनी थी, 18। उपनिषद कितने हैं, तो उपनिषद टोटल 108 है, और इसमें प्रमाणिक जो उपनिषद है वो कितना है, तो 13 जो है वो प्रमाणिक उपनिषद है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो सत्यमेव जयते एक उपनिषद से लिया गया, वो कौन सा उपनिषद है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तमसो मां ज्योतिर्गमय और ओम, ये कहाँ से लिया गया, तो ये आपका बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से, तो मुंडको उपनिषद से, और ओम कहाँ से लिया गया, तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया। भारत में प्रथम कानून की पुस्तक किसे माना जाता है, तो वो आपको मनुस्मृति जो थी उसे प्रथम कानून की पुस्तक माना जाता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सी है, तो वो मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक यानी कि प्राचीन हिंदू विधि किसे माना जाता था, तो वो मनुस्मृति को माना जाता था, और इसके लेखक कौन है, तो वो मनु थे इसके लेखक। भारत का प्रथम महाकाव्य कौन है, तो भारत का प्रथम महाकाव्य रामायण हो जाएगा, और रामायण के रचयिता कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा इसकी रचना की जाती है। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य की अगर बात की जाए तो वो आपका महाभारत हो जाएगा, और इसके रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचनाकार हो जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है महाभारत का अन्य नाम क्या था, तो महाभारत का अन्य नाम जय संहिता है। महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया रज्मनामा के नाम से।
किसके द्वारा किया गया? तो बदायूनी के नाम से किया गया। और कब की गई? तो 16वीं शताब्दी में। और रजमनामा का अर्थ क्या होता है? तो रजमनामा अर्थात युद्धों की पुस्तक। अगला हमारा हो जाएगा रामायण का फारसी में अनुवाद। रामायण का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो ये बदायूनी द्वारा किया जाएगा। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो वो भी बदायूनी। ठीक है। अगला हमारा हो जाएगा चार वेदों का सम्मिलित रूप क्या होगा? तो चार वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है, वेद संहिता। ठीक है। और तीन वेद जो होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाएगा? तो इनको वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। और लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी आपका वर्तमान में नेपाल में स्थित है। ठीक है। अगला हमारा हो जाएगा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो कमल और सांड जो है ये बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। बुद्ध की मृत्यु की बात करें तो बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। और कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व। कुशीनगर कहाँ है? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और बुद्ध की मृत्यु जब कुशीनगर में हुई थी तो कुशीनगर क्या थी? तो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। अगला हमारा हो जाएगा बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा गया? तो बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाएगा। बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हुई थी तो उनको क्या कहा गया था? तो उनको कहा गया था, जब देखिए बुद्ध का चार क्रम देख लेते हैं सीधा सीधा। बुद्ध जब घर से निकले तो उनको कहा गया महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है। बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनको क्या कहा गया? तो निर्माण कहा गया उनको। जब बुद्ध की मृत्यु होती है तो महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध के पिता कौन थे? ठीक है। अगला हमारा है बुद्ध के पिता। तो बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। और इनका संबंध किस वंश से था? तो ये शाक्य वंश से संबंधित थे। बुद्ध की माता कौन थी? तो इनकी माता का नाम था महामाया देवी। ठीक है। और ये किस वंश से संबंधित थी? तो ये कोलिय वंश से संबंधित थी। बुद्ध की अगर अन्य नाम की बात करें तो बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ नाम था। ठीक है। और बुद्ध का अन्य नाम एक और क्या था? तथागत के नाम से भी बुद्ध जाने जाते थे। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। और ये कहाँ पे बने थे? तो ये आपका वैशाली में बने थे। बुद्ध जब निकलते हैं घर से बाहर तो सर्वप्रथम कहाँ जाते हैं? तो वैशाली में जाते हैं। और प्रथम गुरु उनके कौन बनते हैं? अलार कलाम बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा बुद्ध का प्रिय घोड़ा या सारथी कौन था? ठीक है। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम कंथक या चन्ना नाम था। बुद्ध की गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाए? तो महाभिनिष्क्रमण। देखिए गृह त्याग मतलब घर त्याग दिए, घर से निकल गए, तो निकले तो निष्क्रमण कहा गया। ठीक है। तो महाभिनिष्क्रमण हो गया। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक जो है वो घोड़ा है। ठीक है। कोई आदमी घर से निकलेगा तो किस चीज से निकलेगा? तो कुछ ना कुछ तो उस टाइम पे गाड़ी थी नहीं, घोड़े से निकले, ऐसा मान लो। तो गृह त्याग का प्रतीक क्या हो जाएगा? तो घोड़ा हो जाएगा। बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? तो बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है। परिवर्तन यानी कि उनके जीवन में परिवर्तन की शुरुआत होती है तो उनके प्रथम प्रवचन को क्या कहलाया गया? धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। और बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ दिया गया बुद्ध द्वारा? तो वो दिया गया आपके सारनाथ में दिया गया। सारनाथ कहाँ है? तो वर्तमान वाराणसी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में होती है। और बोध गया कहाँ है? तो ये बिहार में स्थित है। और किस नदी के तट पे? तो निरंजना नदी के तट पे। और किस वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो पीपल का वृक्ष था, पीपल वृक्ष के नीचे। और उस वृक्ष का नाम क्या दिया गया? तो उसे बोध वृक्षी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बोध वृक्ष उसका नाम दे दिया गया। अगला हम देखते हैं बुद्ध के प्रथम उपदेश दिया। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। और इसे क्या कहा गया? तो धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। सारनाथ कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। अगला देखते हैं। अगला हमारा हो जाएगा बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया वो किस भाषा में दिया? तो उन्होंने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए। बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश दिए गए कहाँ पे? तो बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया गया। और सर्वप्रथम सार कहाँ उपदेश दिया गया था? तो सारनाथ में दिया गया था। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया कहाँ पे? तो ये सुभद्र को दिया था। ठीक है। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो सुभद्र को दिया था। अगला हमारा हो जाएगा वो सुभद्र कहाँ कहाँ के हैं? तो ये कुशीनगर के हैं। वर्तमान में जहां बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, वर्तमान उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर जिला है वहां पे दिए थे। किसे? सुभद्र को दिए थे। बौद्ध ग्रंथों में अगर बात करें तो सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सी है? तो वो आपका त्रिपिटक हो जाएगा। त्रिपिटक ग्रंथ है किसका? तो बुद्ध के उपदेशों के संग्रह को त्रिपिटक कहा जाता है। और बौद्धों का ये सबसे प्राचीन ग्रंथ भी है। अगला हमारा हो जाएगा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं।
बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन है? तो वो कौन थी? तो उनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। बुद्ध की मम्मी की जब मृत्यु हो जाती है उनकी माँ की, तो इनका लालन पालन कौन करता है? तो इनकी मौसी करती है प्रजापति गौतमी। और यही बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली पहली महिला भी बनती हैं। इसके साथ ही आप ये भी जानेंगे कि बौद्ध धर्म में महिला प्रवेश सर्वप्रथम कहाँ हुआ। ठीक है, तो वो आपका वैशाली में हुआ और प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी। अगला हो जाएगा, और किसके कहने पे शामिल किया गया था? तो इनके एक शिष्य थे आनंद, उनके कहने पे शामिल किया गया था इनकी मौसी प्रजापति गौतमी को। अगला हमारा हो जाएगा, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो अश्व घोष द्वारा बुद्ध चरित्र की रचना की जाती है। गंधार कला संबंधित है, तो गंधार कला का संबंध बौद्ध धर्म से है। प्रथम बौद्ध संगीति, टोटल 4 बौद्ध संगीतियां होती हैं बुद्ध की मृत्यु के बाद। और प्रथम बौद्ध संगीति जो होती है वो बुद्ध की मृत्यु के जो समय होती है उस टाइम पे होती है। जिस साल बुद्ध की महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है बुद्ध को, उसी वर्ष प्रथम बौद्ध संगीति होती है 483 ईसा पूर्व में। और कहाँ होता है? तो ये आपका राजगृह में होता है। किसके शासन काल में? तो अजात शत्रु के शासन काल में। ध्यान रखिएगा, चारों बौद्ध संगीतियां आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो राजगृह में। दूसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो वैशाली में होती है। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में होती है। और चौथी जो बौद्ध संगीति होती है वो कहाँ से होती है? तो कश्मीर में होती है। ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक देख लेंगे। राजा साली के साथ पाटलिपुत्र के वन में घूमने गए। ठीक है, कहा देखिए, राजा साली के साथ, राजा से राजगिरी, साली के साथ वैशाली, राजा साली के साथ पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र के वन यानी कि कुंडल वन हो जाएगा। ठीक है, तो राजा साली के साथ कहा गए? तो पाटलिपुत्र के वन में घूमने गए। तो ये आपका चारों बौद्ध संगीतियों का क्रम से याद करने का ट्रिक हो गया, किस स्थान पे हुआ था। और इसके सामने याद करेंगे आप अका अक। अका अक राजगिरी में अशोक अजात शत्रु, का से काला शोक हो जाएगा सेकंड नंबर, और तीसरा हो जाएगा अशोक, और चौथे नंबर पे आप हो जाएगा कनिष्क। अका आके याद करेंगे। और चारों राजा साली को कहाँ पे ले गए? पाटलिपुत्र के वन में घुमाने ले गए। और उसके सामने आ, का, आ और का। ठीक, इसको याद करेंगे आकाक, जिससे आपको याद हो जाएगा। तो इसको एक बार देख लेते हैं डिटेल में। प्रथम बौद्ध संगीति कब होती है? 483 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगीति जो होती है वो 383 ईसा पूर्व। तृतीय बौद्ध संगीति होती है आपका 250 ईसा पूर्व में। और चतुर्थ जो बौद्ध संगीति होगी वो कब होती है? तो ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में। अगला देखते हैं हम, बौद्ध संगीति का आयोजक स्थल का क्रम क्या है? तो देखिए, सर्वप्रथम अभी मैंने आपको बताया था, राजा साली को कुंडल वन में, राजा साली को पाटलिपुत्र के वन में घुमाने ले गए। तो राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडल वन यानी कि कश्मीर में स्थित है। इसके साथ आप ये भी ध्यान देंगे कि बौद्ध संगीतियाँ जो हुई थी वो एकमात्र बौद्ध संगीति कौन सी है जो बिहार के बाहर हुई थी? तो वो चौथी बौद्ध संगीति जो थी कुंडल वन, वो कश्मीर में हुई थी। बाकी तीनों बौद्ध संगीतियाँ कहाँ हुई थी? तो बिहार में हुई थी। बिहार के कहाँ? राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में। जबकि चौथी बौद्ध संगीति कुंडल वन कश्मीर में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो सर्वकामी थे। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष की बात करें तो मोगलतिस्य पुत्र थे। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका वसुमित्र हो जाएगा। पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन कब होता है? तो द्वितीय जो बौद्ध संगीति होती है तो उसमें पहली बार बौद्ध संगीति का विभाजन होता है। किंतु दूसरी बार अगर विभाजन की बात करें तो वो चतुर्थ बौद्ध संगीति में होती है। अगला हमारा होगा, हीनयान और महायान अस्तित्व में कब आया? तो चतुर्थ बौद्ध जो संगीति होती है उसमें। ठीक है, बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो जाता है। कौन कौन में? हीनयान और महायान में। बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित कथा जो है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जातक कथा के नाम से जाना जाता है, जिसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं वर्णित है। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण मिलता है? तो वो जातक कथाओं यानी कि बौद्धों के पवित्र ग्रंथ जातक कथाओं का वर्णन मिलता है किसमें? अजंता की गुफाओं में। और अजंता कहाँ है? तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल जो था उसको क्या कहा जाता था? तो उसको चैत्य कहा जाता था। और बिहार किसको कहा जाता था? तो जो जहाँ पे बौद्ध धर्म के भिक्षु जो थे वो निवास करते थे उसको बिहार कहा जाता था। और पूजा स्थल को क्या कहा जाता था? चैत्य के नाम से जाना जाता है। विश्व शांति स्तूप जो है वो कहाँ पे है? तो राजगीर में। और राजगीर कहाँ? बिहार में स्थित है विश्व शांति स्तूप। इसके साथ ये भी जानेंगे कि बिहार को बिहार नाम क्यों पड़ा। तो बिहार यानी कि बौद्ध धर्म में जो बौद्ध भिक्षु को निवास स्थान था बिहार, उसकी अधिकतम उपस्थिति के कारण बौद्ध बिहार का नाम बिहार पड़ा था। एशिया का ज्योति पुंज के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण
बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण अगर बात करें तो किसके काल में हुआ, तो कुषाण काल में होता है। अगला हमारा देखते हैं, बुद्ध के प्रमुख अनुयायी यानी कि शासक कौन थे, तो बिंबिसार जो थे, प्रसेनजित थे और उदयन, ये कौन से संबंधित थे, तो ये बौद्ध धर्म के यानी कि बुद्ध के अनुयायी थे कुछ प्रमुख। जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव जो है वो जैन धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, और इनका अन्य नाम क्या है, तो इनका अन्य नाम आदिनाथ है और यही जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, और 24वें जो तीर्थंकर है महावीर स्वामी, वही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है। ठीक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, महावीर स्वामी। और ये जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं, तो ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर की बात करें तो वो कौन थे, तो अरष्ट नेमी थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो वो आपका पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो वो आपका सर्प है। और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है, वो आपका सिंह हो जाएगा। अगला हमारा हो जाएगा, पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो ये 23वें थी। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, तो समवेत पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। पार्श्वनाथ द्वारा 4 शिक्षाएं दी गई, वो कौन कौन सा था, तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, और इसी में पांचवा जो जोड़ा गया, पांचवा महाव्रत जोड़ा गया, ब्रह्मचर्य जोड़ा गया, वो किसके द्वारा जोड़ा गया, तो वो महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया। जैन धर्म के अगर अंतिम यानी कि 24वें तीर्थंकर की बात करें तो वो कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। और इन्हें क्या माना जाता है, तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो महावीर स्वामी को माना जाता है। अगला हमारा होगा महावीर स्वामी। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है, और ये महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो कुंडग्राम जो वैशाली वर्तमान बिहार में है, तो कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। कब, 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पूर्व आपने देखा था गौतम बुद्ध। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम यशोदा और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। दोनों का मिलता जुलता नाम है, तो ध्यान रखिएगा। महावीर की मृत्यु की अगर बात करें तो इनकी मृत्यु कहाँ होती है, तो पावापुरी में होती है। और कब होती है, 468 ईसा पूर्व में होती है। महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे, तो ये क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। महावीर के पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और ये किस संबंध वंश से थे, तो ज्ञात्रिक कुल से थे। एक नाम सिद्धार्थ आपने और सुना था। महावीर के बचपन का पिता का नाम तो सिद्धार्थ था, किंतु गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी क्या था, सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, सुद्धोधन था। और यहाँ महावीर के पिता का नाम क्या है, तो सिद्धार्थ हो जाएगा। अगला हमारा हो जाएगा महावीर की माता। महावीर की माता का नाम क्या था, तो त्रिशला था। और ये किससे संबंधित थी, तो ये लिच्छवी गणराज्य से संबंधित थी। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, महावीर की पुत्री का नाम क्या था, तो महावीर की पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। इसके पूर्व आपने देखा था गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध के एक पुत्र थे, उनका नाम क्या था, उनके पुत्र का नाम राहुल था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो कहाँ पे हुई थी, तो द्रिब्बीप ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पे। कहाँ पे, तो साल वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। और किस नदी के तट पे, तो निरंजना नदी के तट पे उनको गौतम बुद्ध की प्राप्ति हुई थी। और निरंजना नदी का अन्य नाम क्या है, फल्गु नदी भी है। ठीक है, और इनको किस नदी के तट पे, तो इनको ऋजुपालिका नदी के तट पे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कौन से वृक्ष, तो साल वृक्ष के नीचे। दोनों में आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए दोनों को इकट्ठा बता दिया। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो कैवल्य की प्राप्ति जो होती है वो पूर्ण ज्ञान के लिए प्रयोग किया जाता है। जैन धर्म का परम लक्ष्य क्या है, तो मोक्ष की प्राप्ति जैन धर्म का परम लक्ष्य है। अगला देखते हैं, जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख, जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख किसमें किया गया है, तो कल्प सूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी का उल्लेख किया गया है। महावीर ने प्रथम उपदेश दिया, तो महावीर स्वामी द्वारा प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया, तो राजगृह में दिया गया। और गौतम बुद्ध द्वारा कहाँ दिया गया था, तो सारनाथ में दिया गया था। प्रथम शिष्य या अनुयायी महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य या अनुयायी कौन था, तो वो जमाली था। और जमाली कौन था, तो अनुजा प्रियदर्शनी जो थी इनकी बेटी, उनका पति था, अर्थात इनका दामाद था। महावीर के शिष्य कहलाए, तो महावीर के शिष्य कौन कहलाए, तो महावीर के शिष्य को गणधर या गंधर्व कहा जाता था। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया। ठीक है, महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया किसके, तो मगध नरेश बिंबिसार के शासन काल में। ठीक है, दोनों ने उपदेश दिया। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है, तो जैन धर्म के त्रिरत्न आपके हो जाएंगे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण।
बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या पढ़े थे? तो बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। और जैन धर्म के त्रिरत्न कौन हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे? तो श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म दो संप्रदायों में बढ़ता है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेत वस्त्र धारण करते थे जो, उन्हें श्वेतांबर कहा जाता था, और जो लोग नग्न रूप में रहते थे उनको दिगंबर कहा जाता है। अब श्वेतांबर जो था उसके संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वो आपका स्थूलभद्र थे। सा से श्वेतांबर, सा से स्थूलभद्र हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, याद हो जाएगा आपको। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये आपके भद्रबाहु थे। जैन तीर्थंकरों की जीवनी कौन सी है? तो कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी है। कल्पसूत्र की रचना किसने की? तो भद्रबाहु द्वारा की गई थी। और भद्रबाहु कौन थे? तो जैन जो संप्रदाय था वो दो संप्रदायों में विभाजित था, श्वेतांबर और दिगंबर। और जो दूसरा संप्रदाय था दिगंबर, ठीक है, उसके संस्थापक कौन थे? तो यही भद्रबाहु उसके संस्थापक थे। अगला देखते हैं, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। याद कर लेंगे इसी टाइम पे। तो देखिए, जैन धर्म जो है वो बहुत अपने आप में देखा जाए अगर तो बहुत कठिन धर्म है। ठीक है, उसका पालन करना बहुत कठिन है। तो गम मतलब होता है दुख, तो आगम, अपने पास गम को बुलाना जैन साहित्य के लिए आगम हो जाएगा, यानी कि कठिन धर्म। ठीक है, और जब आप देखेंगे बौद्ध धर्म है उसका पालन करना आसान है। और उसके क्या कहते थे? उसके साहित्य को, जैन साहित्य यानी कि बौद्ध साहित्य को क्या कहते हैं? तो उसको कहते थे जातक, जातक, आगम। ठीक है, तो इस चीज से आपको याद हो जाएगा। प्रथम हो जाएगा प्रथम जैन सभा। प्रथम जैन सभा कब हुई? तो 300 ईसा पूर्व में होती है। और कहाँ पे होती है? तो पाटलिपुत्री में होता है प्रथम जैन सभा। और किसके शासनकाल में? तो अध्यक्षता इसकी कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता की जाती है स्थूलभद्र के द्वारा। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी राजगिरी में। और ये प्रथम जैन सभा कहाँ होती है? तो पाटलिपुत्री में होता है। दूसरी जैन सभा कहाँ होती है? तो 512 ईस्वी में होती है। और कहाँ होती है? तो बल्लभी, गुजरात में होती है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता की जाती है देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता के द्वारा। अगला हमारा हो जाएगा, भारत में जैन धर्म का सबसे बड़ा जो समर्थक था वो कौन थे? तो खारबेल थे। राजा खारबेल जैन धर्म के सबसे बड़े समर्थक थे। आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन थे? तो मक्खल गोसाल जो थे वो आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक थे। भागवत अथवा वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ये आपका कृष्ण हो जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता किसके द्वारा लिखी गई, किस भाषा में? तो श्रीमद् भगवत गीता जो लिखी गई थी वो किस भाषा में लिखी गई? तो वो संस्कृत भाषा में लिखी गई। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया? तो बिल्किंस द्वारा गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो वो होलियोडोरस का जो बेसनगर अभिलेख है वहां से भागवत धर्म के संबंधित प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। और ये होलियोडोरस का बेसनगर जो अभिलेख है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध गुप्त वंश से है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो अलवार संतों द्वारा होता है। अलवार और नयनार दो संत थे। ठीक है, अलवार संतों की संख्या कितनी थी? तो अलवार संतों की संख्या जो थी वो 12 थी। अगला हमारा हो जाएगा, सूफी धर्म आंदोलन का विकास कब होती है? तो वो 9वीं शताब्दी में होती है, 9वीं सदी में होती है। किसकी? सूफी धर्म आंदोलन की शुरुआत। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब जो थे वो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 570 ईस्वी में मक्का में होती है। मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? तो मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था। और माता के नाम की अगर बात करें तो माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कब? तो 610 ईस्वी में। और कहाँ पे हुई थी? तो हीरा नामक गुफा में हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, हिजरी संवत की शुरुआत होती है कब? तो 622 ईस्वी में होती है। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब होती है? तो 632 ईस्वी में मदीना में होती है। और उनके उत्तराधिकारी जो कहलाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनके उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कुरान के नाम से जाना जाता है। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक थे। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? तो बाइबल जो है वो ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ था। ईसा मसीह का जन्म की बात करें तो कब हुई थी? तो ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? तो ईसा पूर्व की पहली शताब्दी में कहाँ हुआ था? तो बैतलेहम में हुआ था, 4 ईसा पूर्व में। ठीक है, ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाया गया। कब चढ़ाया गया ईसा मसीह को सूली पे? तो 33 ईसा पूर्व में। ठीक है, 33 ईस्वी में चढ़ाया गया। और किसके द्वारा चढ़ाया गया? तो रोमन गवर्नर जो पोंटियस था उसके द्वारा चढ़ाया गया। अगला हमारा देखते हैं,
पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? तो पारसी के धर्म के संस्थापक जो थे पैगंबर जरथुस्त्र जो थे वो पारसी धर्म के संस्थापक थे। और पारसी धर्म की अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो उद्गम स्थल कौन सा था? तो वो ईरान था, जहां से ईरान से पारसियों को भगा दिया गया। और वर्तमान में कहाँ पे संरक्षण लिए? तो वर्तमान में सर्वाधिक विशेष रूप से संरक्षण इनको भारत में दिया गया था। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो जंद अवेस्ता जो है वो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किसमें मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ जो अगुंतिर निकाय है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों में अगर बात करें तो इन 16 महाजनपदों में बिहार में 3 महाजनपद हैं, ठीक है। मगध, मगध हो जाएगा, अंग हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा आपका? वज्जी संघ। ये तीनों कहाँ है? तो ये आपका 3 महाजनपद बिहार में स्थित है। और 12 महाजनपद जो है, 8 महाजनपद जो है ये उत्तर प्रदेश में अकेले स्थित है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अवंती अंग की राजधानी, अवंती या अंग की राजधानी कौन थी? तो अवंती की राजधानी उज्जैन थी। और अंग महाजनपद जो आपका है उसकी राजधानी क्या थी? तो उसकी राजधानी चंपा थी। और अंग महाजनपद कहाँ है? तो बिहार का भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र है वहां पे अंग महाजनपद का उल्लेख है। अगला अगला हमारा हो जाएगा कोसल या मल्ल की राजधानी कौन थी? तो कोसल की राजधानी जो थी वो श्रावस्ती थी। और मल्लों की राजधानी कौन सी थी? तो वो कुशीनारा थी, जहां पे गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी।